जबरदस्ती दारू तारू पिया के हमको लगता है मार दिया। क्या बात है नहीं बात है ये तो अब जांच की विषय है। बिरिंची राम भी एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ आया था, हमारा यहाँ पिया हुआ। उसका दो लड़का जो कौन गया उसके साथ में ये हमको पता नहीं है। जो बॉडी है इसकी पहचान हो चुकी है। ये गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। कांवर बहियार में एक युवक का शव मिला है। बताया जाता है कि गला रेता शव मिला है और मृतक युवक की पहचान गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कनौसी निवासी स्वर्गीय वशिष्ठ सिंह के छोटे पुत्र धर्मेंद्र कुमार उर्फ बाबुल के रूप में की गई है। बताया जाता है कल शाम से ही वो अपने घर से गायब था। उसके बाद आज दोपहर में यहाँ पर शव मिला है। यहाँ पर गढ़पुरा थाना पुलिस के अलावा बखरी डीएसपी, छौराही थाना पुलिस, चेरिया बरियारपुर मंझौल थाना के तमाम पुलिस मौजूद हैं। इसकी हत्या क्यों की गई है और कैसे हत्या हुई है, इसकी जाँच में तमाम पुलिस मौजूद है। और यहाँ पर सीमा विवाद को भी लेकर यहाँ पर पुलिस ये कर रहा है कि किस थाना क्षेत्र में पड़ता है, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कई गढ़पुरा अंचलाधिकारी राजन कुमार भी मौजूद हैं घटनास्थल पर कि अगर यह घटनास्थल कौन सा है, कौन सा थाना में यह मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि यह बताया जाता है कल शाम से ही ट्यूशन पढ़ाने निकला बाबुल नाम का युवक कनौसी का, वो अचानक घर से गायब है। गायब होने के बाद परिजनों के द्वारा लगातार उसे खोजने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन आज दोपहर में एक लाश होने की जानकारी मिली थी, जो कांवर बहियार में लाश है और यहाँ पर उस लाश का शिनाख्त कर लिया गया है। उस लाश का शिनाख्त कनौसी निवासी वशिष्ठ सिंह का छोटे पुत्र बाबुल के रूप में की गई है। और अब देखना है कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, हत्या के पीछे का क्या कारण है। इन तमाम बिंदुओं को खंगालने में तमाम पुलिस लगी हुई है। मेरे साथ कनौसी के बरजिंदर सिंह हैं, इनके पड़ोसी हैं जिनकी हत्या हुई है। सर, क्या वजह हो सकती है यहाँ पर जिस तरह से युवक का शव मिला है? सर, क्या वजह हो सकता है, क्या कहें। अभी हम लड़का तो बहुत अच्छा था, बहुत कलाकार भी था, बहुत ही माने पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, सब जगह हंसमुख इतना था, कुछ पता नहीं चलता है कि कैसे क्या हो गया। आई जो लोग गलत उलट कोई कुछ कह रहा है कि पिया, इसको जबरदस्ती दारू तारू पिया के हमको लगता है मार दिया। क्या बात है नहीं बात है ये तो अब जांच की विषय है। कब से ये घर से निकला था? सर, ये तो सुनते हैं, हम तो नहीं जानते, लेकिन सुनते हैं 5:30 बजे कह रहा है, 5:30 बजे। कैसे निकला था, क्या जानकारी मिला? नहीं मतलब हमारे बच्चे को पढ़ाता है हमारे घर में, हमारे घर पे न से बच्चा को पढ़ाता है, पढ़ा करके 5:30 या 6 ऐसे बीच में कॉल आया है, इसका कॉल आया था तो तुरंत मोटरसाइकिल बच्चे को पढ़ाना बंद कर दिया। कितने बजे आपके यहाँ ही पढ़ाया था? 5:30 या 6 ऐसे रखिए ना जी, मतलब 5:30 या 6 बस यही टाइम है। और कॉल आया और कॉल आने के बाद मोटरसाइकिल निकल गया। वो बोला मणिपुर भी हमको पढ़ाना है, ऐसे बोल के वो निकल गया। उसके बाद ऐसा कुछ लगता था गतिविधि की इनके साथ में कोई थे या फिर अकेले? नहीं कोई नहीं था, अकेला था, अकेला वहाँ के घर से निकला है, कोई नहीं था वहाँ। किस तरह का व्यवहार रहा करता था आपके यहाँ पढ़ाने आते थे? कौन वो? उसको 10 थप्पड़ मारिएगा ना तो 1 थप्पड़ भी नहीं मारते का, वो ऐसा बच्चा है। 10 गाली भी देते ना तो एक शब्द उल्टा को नहीं बोलता था। वो बच्चा ऐसा था। वो ये सब में लंड फन में नहीं रहता। आप कुछ बोलते हैं ना तो साइड होके निकल जाता। वो घर से इतना दूर लाश मिला है, वो तो अब क्या हुआ नहीं हुआ तो वो तो इनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ तो भगवान जानेगा, कौन जानता है। आपका क्या नाम है? अर्जुन महतो। कहाँ पर आपका घर हुआ? कनौसी। कनौसी में ही पढ़ाए थे? हाँ, कनौसी। तो बता रहे हैं कनौसी में जो अर्जुन महतो हैं, इनके घर पर बच्चों को पढ़ाने के बाद वहाँ पर धर्मेंद्र कुमार निकला था। धर्मेंद्र उर्फ बाबुल, दोनों नाम है इनका। वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद निकला था और इन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर किसी ने फ़ोन किया। फ़ोन आने के बाद ही उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी पढ़ाना है और यह कहकर वहाँ से छुट्टी देकर निकले। उसके बाद से लगातार घर से गायब रहे। घर वालों ने लगातार उनके मोबाइल पर फ़ोन करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहने के कारण कोई पता नहीं चला। और दिन में उनका लाश बरामद हुआ है। इसको लेकर तमाम थाना की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। घटनास्थल पर अभी वर्तमान में बखरी डीएसपी कुंदन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है, क्या कुछ मामले के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? सर, अभी तक जो बॉडी है इसकी पहचान हो चुकी है। ये गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। एफएसएल टीम को बुलाया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ जिस तरह से घर से बहुत लंबा दूर और किस तरह से हत्या हुआ है सर, कुछ पता है? प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है गला काट के इसकी है, मतलब मृत्यु कारित हुई है अज्ञात अपराधियों के द्वारा। हम लोग उस दिशा में इनके परिवार वालों से पूछताछ कर
अग्रतर अनुसंधानी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ चिड़िया बरियारपुर, मझौल, गढ़पुरा, छौड़ाही सभी थाना की टीम है। हमारी टीम में काफ़ी सारे लोग हैं। हम लोग जितनी भी दिशाएं हैं हर दिशा में काम कर रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान जल्दी की जा सके और अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अभी वर्तमान में एफएसएल को सूचित किया गया है, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। फिर हम लोग आए कि पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हम लोग करेंगे आगे से। तो बखरी डीएसपी कुंदन कुमार थे जिन्होंने बताया कि जो मामले की कार्रवाई की जा रही है, घटनास्थल पर मौजूद है, तमाम थाने की पुलिस मौजूद है और सीधे तौर पर जो भी अपराधी होंगे इस घटना के पीछे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बखरी डीएसपी का सीधा कहना है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। एफएसएल की टीम को मंगाई जा रही है। एफएसएल की टीम आकर इस मामले की तहकीकात करेगी, उसका साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी। उसके बाद जो भी अपराधी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर गढ़पुरा, छौड़ाही, चिड़िया बरियारपुर, मंझौल समेत कई थाने के पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मामले की तहकीकात में जुटे हुए हैं। हम धनबाद में रहते हैं। कल 3:30 बजे हम धनबाद से आए हैं। भाई मेरा मोटरसाइकिल लेकर के न हमको घर पहुंचाया है। घर पहुंचाने के बाद 4 बजे बोला हम कोचिंग पढ़ाने के लिए जाते हैं। होम ट्यूशन पढ़ाता था मानिकपुर में, पढ़ाने के लिए निकला है और 8:30 बजे रात में घर घुस जाता था। लेकिन 8:30 बजे रात में जब नहीं आया तब माँ उसका मोबाइल में फ़ोन लगाई, आधा घंटा प्रयास की लेकिन स्विच ऑफ बताते गया। हम छत पे सोए हुए थे तो हमारी पत्नी गई जाकर के बोली देखिए नहीं ऐसा बात है, तो उसका स्विच ऑफ बता रहा है और टाइम से ओवर हो रहा है, अभी तक आया नहीं। तो फिर उसको जो हम भी फ़ोन लगाना शुरू किए, नहीं लगा। तब उसको पता करने लगे किसके यहाँ पढ़ाता है। तो एक तो जो है कनुसिया में पढ़ाता है, उसके यहाँ गए हम तो बोला कि हमारा यहाँ से पढ़ा करके वो निकल गया था। और उसके बाद जो है रक्सी तरफ गया और रक्सी तरफ गया तो उसके बाद कहाँ गया पता नहीं। फिर हम उधर से पता करने लगे रक्सी तरफ कहाँ हो जाता है, तो बोला मानिकपुर में पढ़ाता है। तो मानिकपुर में रात में हम खोजना शुरू किए जिसके यहाँ पढ़ा था। तो 2 व्यक्ति यहाँ गए। एक व्यक्ति बोला कि 2 दिन पहले ही वो हमारा यहाँ छोड़ दिए थे और एक ठो और रामचंद्र यादव करके थे नेताजी, उनके यहाँ कोई बताया। तब हम उसके यहाँ गए तो बोले कि देखिए हमारे यहाँ तो आते थे एक तो बच्चा पढ़ाने से, नाम हमको मालूम नहीं लेकिन पढ़ाता था, बड़ा सज्जन टाइप का बच्चा था और पढ़ाता था से, आज हम उसको देखे नहीं हैं, यही बात बोला। उसके बाद हमारा नंबर लिया, बोला कि हम पता करते हैं अपने स्तर से, पता चलेगा तो बताएंगे। तब तक हम घर चले आए। घर में रात भर बैठ करके फ़ोन लगाए कि हो सकता है कहीं बाराती उराती भी 1-2 गाँव से निकला था, हमसे कहीं बाराती उराती में कोई लेके चल गया। लेकिन सुबह तक लगाते रहे, फ़ोन स्विच ऑफ ही बताया। फिर सवेरे हम रात में जो है उसका एक तो परम मित्र था, उसको जोगेंद्र साहब, उसको हम जब फ़ोन लगा करके पूछे दूसरे से नंबर मांग करके, तो बोला कि 2 दिन से हम गढ़पुरा में जो है शादी ब्याह में जो है काम कर रहे हैं, हमसे 2 दिन भेंट नहीं है। मैं बाबू ऐसा बात है, वो मिल नहीं रहा है, ना घर आया ना ही स्विच ऑफ उसका बता रहा है, तो थोड़ा सा पता करो अपने स्तर से। बोला ठीक है हम पता करते हैं। तो तकरीबन हमारा 9 बजे 8-9 बजे के लगभग वही जोगेंद्र साहब हमारा फ़ोन किया, बोला कि हम जो है पता किए मणिकपुर गए थे दूध लाने, वहीं 2-4 गो लड़का भेटा है, उसको पूछे तो बाबू के तो सब कोई पहचानता है। बोला कि हाँ एगो बिरिंची राम है, उसके यहाँ शराब उराब का कारोबार होता है, तो उसके यहाँ वो गया था, कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए गया था कि क्या करने के लिए गया था, जड़ी बूटी भी बेचता है कोई चीज़ का। तो उसके यहाँ गया, वहीं पर बोला कि से वो सब लड़का सब बताया कि वहीं शराब उराब पिया और उसका मोटरसाइकिल में फिर देखे 2 लड़का बैठ करके वहाँ से निकला और किधर गया पता नहीं। फिर कैसे पता चला किसकी मौत हो गई? तो तब जो है हम वही बिरिंची राम के यहाँ गए पता करने के लिए। बिरिंची राम भी एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ आया था, हमारा यहाँ पिया हुआ, उसका 2 लड़का जो कौन गया उसके साथ में ये हमको पता नहीं है। तब हम बोले कि भाई कोई तो बताओ, आखिर यहाँ तुम्हारे यहाँ पीना खाना करता है तो वहाँ तो जानता ही होगा। तो कोई नहीं बताया। बिरिंची राम साहब बोला कि हम जाते हैं पता करते हैं कौन है। हम जा रहे हैं, हम तब थाना में रिपोर्ट करते हैं, थाने उगलवाएगा कैसे क्या होगा। तब तक जो हम अपना एक सिलोचन सिंह है, हमारा भाई लगते हैं चचेरा, वो फ़ोन किए हैं, बोले कहाँ है, हम लोग रक्सी देने हम बढ़े हैं। तो बोले कि हम आ रहे हैं वहीं रुको। तब वो आए और बोले कि एक ठो लाश मिला है वहाँ पर कावर देने से, चलो देखते हैं कि कौन है। तब उसके साथ हम आए
आकर के जब यहाँ देखें तो हमारा भाई है। कैसे मारा गया था? ये तो देख रहे हैं यहाँ पर गला रेता हुआ है। क्या नाम था उसका? धर्मेंद्र कुमार उर्फ बाबू। आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह।